मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारी काली माता जी तुम्हारे लिए इस संदेश को लेकर आए हैं जो कि तुम्हारे लिए बहुत ही आवश्यक है। इस संदेश में काली माता जी आज तुम्हें ऐसी दिव्य शक्तियां बताने वाली हैं जो कि तुम्हारे जीवन को बदल कर रख देंगे यदि तुम इसे अनदेखा करते हो। तो तुम अपने जीवन में एक बहुत बड़ी गलती करने वाले हो। तो मेरे प्यारे बच्चे, यदि तुम चाहते हो कि मैं अपने जीवन में सफल बनूं और मेरा जीवन खुशियों से भरा हो तो इस संदेश को शुरू से लेकर अंत तक अवश्य देखना, ताकि माँ काली जी ने जो भी तुम्हारे जीवन से जुड़े इस संदेश को लेकर आई है और तुम्हें जो भी बताने आई है वह सब तुम तक अवश्य पहुंच सके। तो मेरे प्रिय बच्चे, तुम मुझे माँ काली से वादा करो कि तुम शुरू से लेकर अंत तक ध्यान पूर्वक इस संदेश को देखोगे और समझोगे। तो यह संदेश तुम्हारे जीवन की जोड़ी उन मौलिक इकाइयों का सारांश है जो तुम्हारे जीवन में दिन प्रतिदिन घटित होते रहता है। जीवन की हर उसे उपलब्धि का अपने बहुत बेसब्री से इंतजार रहता है, किंतु वहां तक पहुंचाना तुम्हारे लिए संभव हो जाता है, परंतु तुम्हारा मन शांत रहेगा। बहुत कुछ है जो तुम्हें अब तक प्राप्त नहीं हुआ, परंतु जीवन के इस अध्याय में तुम्हें बहुत कुछ प्राप्त होगा। तुम्हारी माता की कृपा तुम पर बरस रही है। मन में जितनी भी उलझने थी उस उलझनों का अब अंत हो रहा है। सावधानी के साथ कदम फूंक फूंक कर आगे बढ़ो, क्योंकि अब जो तुम प्राप्त करोगे वह आयु प्रयत्न तुम्हारे साथ रहेगा। तुम्हारे जीवन में कुछ लोग मित्र रूप में आएंगे, तुम्हें सहयोग देंगे। मेरे बच्चे, इतिहास फिर से खुद को दोहराया। तुमने एक समय इतना संघर्ष किया, किसी ने उसकी कीमत नहीं समझी, परंतु अब तुम्हें तुम्हारे संघर्षों का फल मिलेगा। देखते ही देखते तुम्हारा भाग्य बदल जाएगा। तुम्हारे लिए रास्ते खुल रहे हैं, तुम्हारी माता की ओर से दिव्य द्वार बन रहा है। अब सब कुछ वैसा ही होगा जैसा प्रारंभ से तुमने सोचा था। सब कुछ आसानी से सरलता से तुम्हें प्राप्त होगा। तुम खुशियों को, धन को, वैभव को अपनी ओर तेजी से आकर्षित कर रहे हो। तुम्हारे जीवन में कोई कमी नहीं रह जाएगी। अंधकार मिटने वाला मेरे बच्चे, जो संघर्ष तुमने किया था तुम्हें उसका दिव्य फल मिलने वाला है। तुम्हारा जीवन रोशनी से प्रकाशित होगा, तुम आनंद की अनुभूति करोगे। अब सब कुछ तुम्हारे मुताबिक ही होगा। तुम पर खुशियां बरसने वाली है। तुम्हारी माता की कृपा तुम पर बरस रही है। तुम बहुत दूर तक जाओगे, बहुत सफल रहोगे। तुम्हारे मन में उठ रहे हर प्रश्न का उत्तर अब तुम्हें मिलने जा रहा है। कुछ घंटे के भीतर ही तुम्हारी जीत सुनिश्चित होने जा रही है। मेरे बच्चे, मैंने तुम्हारी प्रार्थनाएं अब स्वीकार कर ली है। तुम्हारी परिस्थितियां बदल रही है। तुम बहुत दूर तक जाओगे, तुम बहुत अधिक सफल रहोगे। सब कुछ तुम्हारा है। धीरे धीरे अपने जीवन में तुम बहुत आगे बढ़ जाओगे। तुम्हारे साथ अति शीघ्र कुछ बड़ा होने वाला है। तुम्हारी संकट की स्थिति अब तुम्हें नहीं सताएगा। देखते ही देखते तुम आगे बढ़ते जाओ। तुम्हारी खुशियों से मुलाकात होगी। मेरे बच्चे, मेरा आशीर्वाद तुम पर बरस रहा है। मैंने जो शुभ संकेत तुम तक पहुंचाए हैं, उन शुभ संकेतों के माध्यम से तुम्हारा भाग्य परिवर्तन हो जाएगा। क्या तुम उन खुशियों को भी अब हासिल कर पाओगे जिसके बारे में तुमने सोचा तक नहीं था? तुम्हारे साथ कुछ पुराने मित्रों से मुलाकात होगी। तुम्हारे साथ कुछ अच्छा होने वाला है। तुम्हारा दिव्य प्रेम अब तुम्हें प्राप्त होने वाला है। 2 दिनों के भीतर तुम्हारे साथ तुम्हारे रिश्तेदारों के रिश्ते सुधर चले जाएंगे। ऐसा लगेगा मानो कोई सकारात्मक ऊर्जा तुम्हारा साथ दे रही है। जो निरंतर आलोचना कर रहे थे वह अब तुम्हारी प्रशंसा करेंगे। शत्रु भी अब तुम्हारे मित्र बन जाएंगे। तुम इतने सुखद दिन देखोगे। तुम्हारे
साथ जीवन का एक नया अनुभव तुम्हें प्राप्त हो। मेरे बच्चे, तुम्हारा मिलन होने वाला है उस शक्ति के साथ, उस दिव्य ऊर्जा के साथ जो वास्तव में तुम्हारा हित चाहती है। हर वक्त तुम्हें कोई देख रहा है, तुम्हारे जीवन को संचार कर रहा है। कुछ खुशियाँ तुम्हारी ओर आकर्षित हो रही है, कुछ है जो तुम्हें मिलने वाला है जिसके मूल्य को तुम समझ नहीं पा रहे हो। और आज मैं तुम्हें बता दूं, तुमने अक्सर दूसरों के लिए प्रार्थना की है, दूसरों की किस्मत बदल जाए ऐसा सोचा करते हो। मेरे बच्चे, अब तुम्हारा भाग्य बदलने वाला है। तुम्हें बहुत कुछ मिलने वाला है। अंधकार में रास्ते अप्रकाशित होने वाले हैं। सुख, सुविधा और आनंद से तुम्हारा जीवन भरने जा रहा है। यह संदेश तुम्हारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि अब उन चीजों का इंतजाम हो रहा है जिसका इंतजार तो है लंबे समय से था। तुम जिन सवालों को लेकर परेशान थे, उन सवालों का अब तुम्हें जवाब मिलने जा रहा है। मेरे बच्चे, कुछ बातें स्पष्ट हो जाएंगे। पूर्ण रूप से आंतरिक शांति तुम्हें प्राप्त होगी। तुम्हारे सामने कुछ बातों का विवरण आएगा और अचानक से तुम्हें तुम्हारा खोया हुआ प्यार वापस मिल जाएगा। आज तुम्हें पता चलेगा, जिस राह पर तुम बढ़ चले हो वह राहत तुम्हें मंजिल तक लेकर जा रही है। बहुत सारे दुख तुम्हारे जीवन से स्वतः ही दूर जाने वाले हैं। खुशियों का एक सिलसिला आगे बढ़ने वाला है। समस्याएं समाप्त हो रही हैं। भीतर ही भीतर प्रसन्नता तुमसे संपर्क बना रही है। खुशियों का एक सिलसिला प्रारंभ हो रहा है। मेरे बच्चे, तुम थक कर बैठ गए थे, अब पुनः तुम्हें चलना है। चलने के लिए राह प्रशस्त हो रही है। जो भी तुम कार्य करोगे उसमें तुम्हें बहुत बड़ी सफलता मिलेगी। बहुत बड़ी खुशखबरी तुम्हें मिलने जा रही है। सुख की अनुभूति अब तुम्हें होने वाली है। यह क्या हुआ कि अचानक से तुम्हारे स्वप्न पूरे होंगे। जो भी तुम्हारे मन में इच्छाएं थी, अब वह सब साकार रूप लेने वाली है। दीर्घ इस समय तक तुम्हें सुख मिलेगा। आनंद की अनुभूति करोगे। परेशानियों से बचोगे। आप अपने जीवन में श्रेष्ठता को प्राप्त करने वाले हो। तुम्हारे मन में एक स्वप्न था जिसे तुमने दबा दिया, परिस्थितियों के अनुसार समझौता किया, परंतु जीवन के इस मोड़ पर अब तुम्हारा वह स्वप्न भी पूरा होने वाला है। मेरे बच्चे, देखो तुम कितनी अच्छी अनुभूति कर रहे हो। खुशियां तुम्हारे द्वार पर है। सब कुछ वैसा ही होगा जैसा तुमने सोचा था। तुम्हारा मन शांत है। तुम सबके बारे में अच्छा सोचते हो, अच्छा बोलते हो, इसलिए अब तुम्हारे साथ भी सब कुछ अच्छा होने वाला है। छोटी छोटी खुशियों से जीवन भर उठेगा। तुम्हारे सपने साकार होंगे। तुमने धन की कमी देखी, अब तुम पर इतना धन बचेगा कि संभाल नहीं पाओगे। मेरे बच्चे, खुशियों के द्वार तुम्हारे लिए खुल रहे हैं। तुम्हारे सपने साकार हो रहे हैं। बाधाओं से मुक्त होने का सही समय आ गया है। इतिहास फिर से खुद को दोहराने जा रहा है। तुमने विपत्ति का समय देखा, तुमने कठोर स्थिति देखी, तुमने वह भी घड़ी देखी जब किसी ने तुम्हारा साथ नहीं दिया गया। लोग, अब उस परिस्थिति को देखो तुम जहां दुनिया खड़ी रहेगी तुम्हारे लिए। यह तुम्हारे लिए शुभ समय है, अनुकूल समय है। समय पर्याप्त है। तुम्हें कार्य और अधिक करने हैं। सकारात्मकता के रास्ते में बहुत आगे जाना है। तुम्हें सफलता पर सफलता प्राप्त होगी। मेरे बच्चे, संयम के साथ, धीरज के साथ तुम अपने कर्मों पर ध्यान दूंगा। कोई तुम्हारा कुछ बिगाड़ नहीं सकेगा। हर रास्ते पर तुम्हें एक सहयोग प्राप्त होगा। यह दिव्य शक्ति तुम्हारी माता की है जो तुम पर बरस रही है। तुम दूसरों की आलोचनाओं से दूर रहते हो।
तुम्हारे लिए मार्ग खुलते चले जा रहे हैं। तुम सबके साथ संबंध अच्छे रखते हो। यही कारण है कि तुम अपनी माता को अति प्रिय हो। तुम सुखद अनुभव करोगे। तुम्हारा जीवन बहुत अद्भुत रूप से बदलने वाला है। संसार का सुख मिलेगा तुम्हारे साथ। अचानक से एक चमत्कार होगा। तुम्हारे चेहरे पर सुनहरी मुस्कान फैलने वाली है। कुछ लोग अचानक से तुमसे जुड़ जाएंगे, तुम्हारे परम मित्र बन जाएंगे। मेरे बच्चे, तुम्हारे आने वाले दिन बहुत महत्वपूर्ण है। वह तुम्हारे लिए खुशियां लेकर आ रही हैं। लगातार तुम्हें कोई आवाज दे रहा है। मैं निरंतर तुम्हें दिशा दिखा रही है। प्रकृति तुम्हें कुछ देना चाहती है तो बार बार संकेत मिल रहे हैं। तुम तालमेल बिठाकर रखो। तुम्हारे साथ अचानक से कुछ बहुत अच्छा होने वाला है। तुम शुक्रिया अदा करोगे। अपनी माता की ओर से तुम्हें इतना प्राप्त होगा। मेरे बच्चे, डरना मत। तुम्हारी प्रार्थनाएं स्वीकार की जा रही है। जो शख्स तुम तक पहुंचाई जा रही है वह बहुत दूर तक तुम्हारा साथ देगी। तुम पर खुशियां ही खुशियां बरसेगी। तुमने धन का अभाव देखा था, अब धन की प्रचुरता देखोगे। तुम्हारा मन शांत होने वाला है। तुम समृद्ध को प्राप्त करोगे। तुम्हारे साथ सब कुछ सकारात्मक होने वाला है। बहुत आगे तक खुशियों से भरा यह दिन चलने वाला है। कुछ मित्रों का सहयोग मिलेगा। चारों दिशाओं से खुशियों की बारिश होगी। या 2 दिन तुम्हारे जीवन के बहुत ही महत्वपूर्ण दिन साबित होने वाले हैं। इन 2 दिनों के भीतर तुम्हारे साथ कुछ अत्यंत ही शुभ घटित होने वाला है। तुमने जो अब तक प्रयास किया था वह प्रयास अब सफल होने वाला है। तुमने जो स्वर्ग देखा था वह स्वप्न पूर्ण होने वाला है। मेरे बच्चे, बड़ी हिम्मत के साथ तुम कम करते हो, परेशानियों का सामना करते हो, फिर भी लगातार आगे बढ़ते हो। देखो, तुम्हारी परेशानियों का समय समाप्त हुआ। दीर्घकाल तक तुम्हें तुम्हारे जीवन में सुख मिलेगा। तुम शांति की अनुभूति करोगे। तुम्हारे लिए दिव्य लोक के द्वार खुलेंगे। देखते ही देखते तुम्हारा जीवन बाधाओं से मुक्त हो जाएगा। जल्द ही तुम कुछ ऐसे लोगों के संपर्क में आने वाले हो जिनसे तुम्हें जीवन में बहुत बड़ी सहायता प्राप्त होगी। बहुत बड़ा बड़ा सहयोग मिलने वाला है। रातों रात मानो तुम्हारी किस्मत बदलने वाली है। तुम्हारे भाग्य का निर्णय होने वाला है। अब तक जो तुम्हारे लिए नामुमकिन था अब यह मुमकिन होगा। तुम पर खुशियां ही खुशियां बरसेगी। मेरे बच्चे, तुम जो प्रयास कर रहे थे उसमें तुम्हें परिपूर्ण सफलता प्राप्त होगी। एक बहुत बड़ी जीत तुम अपने नाम दर्ज करवा लोगे। तुमने धन की कमी देखी, अब भरपूर मात्रा में धन प्राप्त करोगे। तुम्हें कोई देख रहा है, तुम्हारी मदद कर जा है। जीवन में रातों रात कैसे चमत्कार होता है तुम देखोगे। तुम्हें एक शुभ स्वप्न आएगा और तुम्हारा वह शुभ स्वप्न जल्द ही साकार हो जाएगा। जीवन में आनंद भरने वाला है। हमेशा सत्य की विजय होती है, इस बात का स्मरण रहे। तुम्हारा हृदय बहुत कोमल है। किसी के साथ तुमने कभी छल नहीं किया गया। हमेशा तुमने सत्य का साथ दिया है। लोग अब सत्य की विजय होने वाली है। खुशियां ही खुशियां चारों दिशाओं से तुम पर बरसने वाली है। जीवन में अंधकार अब दूर हो रहा है। तुमने दूसरों के जीवन को प्रकाशित किया है। तुम्हारी माता ने अब तुम्हारे जीवन की बाधाओं को समाप्त करने का निर्णय लिया है। मेरे बच्चे, जिन चीजों की तुम्हें ख्वाहिश थी उन चीजों को अब तुम अपनी ओर आकर्षित कर रहे हो। जीवन में आ रही कठिनाइयां अब समाप्त हो रही हैं। खुशियां तुम्हारे दरवाजे पर हैं। स्मरण रहे, तुम्हारा जीवन बहुत अद्भुत रूप से बदलने वाला है। तुम्हें मार्ग दिखाया जा रहा है। तुम हिम्मत से आगे बढ़ो क्योंकि भव्य तुम्हारा बहुत ही सुरक्षित रहने वाला है।
तुम्हारे स्वप्न साकार होंगे। अब तुम्हें आलोचनाओं से बचना होगा। जो भी लोग लगातार तुम्हारी निंदा कर रहे हैं, तुम्हारी आलोचना कर रहे हैं, अब तुम्हें उनसे दूर होना होगा। हृदय को कठोर बना लो। कुछ कठिन कदम उठाने पड़ सकते हैं। कुछ लोग हैं जो लगातार तुम्हारी बुराई कर रहे हैं। तुम इस क्षेत्र में सफल ना हो, वह प्रयास कर रहे हैं। वह तुम्हारे मित्र भी हैं, नाते रिश्तेदार भी हैं। मेरे बच्चे, अब तुम्हें अपने हृदय पर कठोरता से काम करना होगा। तुम्हें उन लोगों की संगति छोड़नी होगी, तभी तुम जीवन में बहुत तेजी से आगे बढ़ जाओगे। मोह माया का त्याग करो। संबंध विच्छेद करना हो तो विच्छेद करो, परंतु अपनी माता के बताए मार्ग में आगे बढ़ो। तुम दूसरों की आलोचना से बचते हुए किसी की निंदा नहीं करते, सबका भला सोचने हो। इसलिए अब वह समय आ गया है जब तुम्हारी माता स्वयं तुम्हारे पर कृपा बरसा रही है, द्वार खुल रहे हैं। अब तुम्हारा जीवन बाधाओं से मुक्त होगा। संकट और परेशानियां अब तुम ही नहीं बताएंगे। जहां से तुम्हें सहयोग की उम्मीद तक नहीं थी, वहां से तुम्हें भरपूर सहयोग प्राप्त होगा। जो भी कार्य तुम करोगे, उसमें तुम्हें जीत मिलना प्रारंभ हो जाएगी। सुखद अनुभव करोगे। तुम्हारा मन शांत रहेगा। तुम्हारे लिए दिव्य लोक के द्वार खुल चुके हैं। मेरे बच्चे, आगे बढ़ो। तुम्हारे जीवन में जल्द ही एक नई शुरुआत होने वाली है। जो तुमने चाहा था वह हो नहीं पाया, तुम्हारे कभी साकार नहीं हुए। तुम्हारी इच्छाएं पूरी होते होते अधूरी रह जाती है। तुमने जीवन में बहुत सारी कमियां देखी। कृपा पाने के लिए वह बार बार विनती करता है कि है परमेश्वर, है माता रानी, मुझे जल्दी इस नर्क से बाहर निकाल दीजिए, क्योंकि मुझे बहुत यहाँ पर घुटन महसूस हो रही है। मैं यहाँ पर बिल्कुल भी रहना पसंद नहीं कर रहा हूँ, परंतु क्या करो, 9 महीने तो तुम्हें रहना ही पड़ेगा। इसलिए जब तुम्हारा समय पूर्ण होता है और प्रभु की कृपा से, तुम्हारी माता की कृपा से जब तुम्हारा जन्म होता है, तब तुम जैसे ही इस मोह माया के संसार में प्रवेश करते हो, वैसे ही तुम अपनी बुद्धि को एकदम से बदल देते हो और ईश्वर को भूल जाते हो। बस तुम माया और धन की ओर लाभ करते हुए बढ़ते रहते हो। जैसे तुम्हारा शरीर बढ़ेगा, दिमाग बढ़ेगा, तो तुम माया की तरफ आकर्षित होते चले जाओगे और तुम संसार में बस एक में उद्देश्य लेकर के घूमोगे कि मुझे अपना देखना है और मुझे ज्यादा से ज्यादा धन एकत्रित करना है। मेरे बच्चे, इस धन को एकत्रित करके क्या करोगे? जो तुम्हारे काम ना आ सके, उसे स्थान को क्या करोगे? क्योंकि मेरे बच्चे, जब तक तुम्हारा जीवन है तभी तक तुम धन एकत्र करके उसका उपयोग कर सकते हो। उसके बाद में यदि तुमने धन एकत्र कर लिया और तुम्हारा समय आ गया अंतिम और तुम यहाँ से पृथ्वी लोक छोड़कर चल दिए, तो फिर क्या करोगे? इस धन का तुम्हारा क्या होगा? फिर इन बातों को सोच लिया करो। यदि इसी समय तुम भगवान से जो वादा करके आए थे तो भगवान का भजन और कीर्तन कर लेते, तो और भी तुम्हारे लिए आसान हो जाता। तुम्हारा मोक्ष हो जाता, तुम्हारा उद्धार हो जाता। जो तुमने वादा किया था वह पूर्ण हो जाता। मेरे बच्चे, मैं जो भी बात बताती हूँ वह सत्य बात बताती हूँ, भले ही तुम्हें कड़वी क्यों ना लगे। तुम्हारी काली माता ने तुम्हें मार्ग से कई बार भटकते हुए रोक तुम्हारा मार्गदर्शन किया, परंतु ना तुम नहीं माने। तुम उनकर उचकों के चक्कर में पड़े रहे और अपने जीवन का आनंद लेते रहे, इधर उधर भटकते रहे। तुम भगवान और परमात्मा को दो भूल ही गए। इस प्रकार से भूल गए कि तुम्हें यह भी याद नहीं है कि मैं क्या वादा और क्या वचन देकर के इस पृथ्वी लोक में जन्म लिया था। वह सब भूल करके तुम अपने ही भोग विलास में पड़े रहते हो। मेरे बच्चे, मुझे बड़ा क्रोध आता है कि तुम जैसी संतानें इस प्रकार का कार्य कर रही है। मुझे तो इतना गुस्सा आता है कि मैं इस संसार को पल भर में भस्म कर दूं, पल भर में समाप्त कर दूं, परंतु ऐसा करती
नहीं हूं। मैं यह सोचती हूँ कि मैं भी इसे बनाया है और यह सब अपनी बुद्धि का सही प्रयोग नहीं कर रहे हैं। सही प्रयोग ना करने के कारण ही आज इनका नतीजा यहाँ तक पहुँचा है। वह गलत करते रहते हैं, मैं सहन करती रहती हूँ। मैं एक बार भी यह नहीं रहती हूँ कि तुम मत या ऐसा कार्य करो मेरे बच्चे। फिर भी मैं तुम्हारे लिए हर वह चीज उपस्थित करवाती हूँ, तुम्हारी समस्याओं को ही दूर करती हूँ। तुम्हारी सफलता को दिलाने के लिए मैं बहुत प्रयास करती हूँ। किसी ना किसी तरीके से सफल हो जो तुमने अपना वादा नहीं पूरा किया, परंतु मैं तुम्हारी काली माता को वादा पूर्ण ही करूंगी, क्योंकि तुम भूल सकती हो परंतु मैं नहीं भूल सकती हूँ। मेरे बच्चे, आज यदि तुम्हें तुम्हारे काली माता के उपदेश समझ में आ जाते तो तुम बहुत ही ज्यादा खुशहाल हो जाते हो और अपने आप को एक आनंद की ओर आकर्षित कर लेते। प्रभु की भक्ति और माता का स्मरण करने में इतना आनंद आता है जितना आनंद की तुम्हें इस संसार में नहीं आएगा और ना ही स्वर्ग में आएगा। फिर भी इस आनंद को तुम ग्रहण नहीं करना चाहते हो या तुम्हारी इच्छा है कि तुम क्या चाहते हो। मेरे बच्चे, अब इस संदेश में और आगे बढ़ने से पहले तुम्हारी काली माता तुमसे एक छोटी सी विनती करना चाहती है। यदि अपनी काली माता की विनती को स्वीकार करते हो तो मेरे इस संदेश रूपी वीडियो को जल्दी से जल्दी लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल महादेव का सच को सब्सक्राइब करके कमेंट में जय काली माता, जय भद्रकाली, जय सरस्वती माता, जय लक्ष्मी माता, जय आदि शक्ति, जय माता दुर्गा, जय माँ जगदम्बा, ओम नमः शिवाय, जय जय श्री बालाजी जी महाराज। जल्दी से जल्दी लिख दीजिए। जितनी जल्दी तुम मेरे दिव्य स्वरूप नाम को स्मरण करते हुए बजाते हुए टाइप करोगे उतना ही तुम्हारा पुण्य एकत्रित होता चला जाएगा और तुम्हारे जीवन में सुख का वह भूचाल आ जाएगा कि जो तुम्हारे जीवन में दुख भरा समय चल रहा था वह उसकी धमक से ही भाग जाएगा। मेरे बच्चे, आज सब कुछ तुम्हारे पास होते हुए कुछ भी नहीं है। अब पूछोगे तुम ऐसा क्यों? मेरे बच्चे, सब कुछ तुम्हारे पास है परंतु तुम्हारे पास भक्ति नहीं है। जो ईश्वर की भक्ति नहीं रखता है, माता की भक्ति नहीं रखता है, उसके पास चाहे जितनी बड़ी दौलत हो जाए वह सब व्यर्थ है। क्योंकि मेरे बच्चे, काम के साथ साथ भक्ति भी करना अनिवार्य है। सारे काम अनिवार्य है परंतु तुम इन सब बातों को नहीं समझोगे। आज यदि तुम इन सब बातों को समझ जाते तो शायद तुम्हें यह दिन ना देखने पड़ते। तुम्हारे पास सब चीज उपस्थिति रहती, हर सिचुएशन तुम्हारी सुधर जाती, तुम अपने प्रभु की भी प्रिया हो जाते, माता रानी के भी प्रिया हो जाते। परंतु तुमने एक भी बार ऐसा नहीं सोचा कि मैं इस वादे को पूर्ण कर लूं और भक्ति भजन करते हुए दूसरे की सहायता करते हुए अपने जीवन का उद्धार कर लूं। मेरे बच्चे, ऐसा मैंने कई बार देखा है। जब उनका युवावस्था होता है तब तो वह अपनी मौज मस्ती में व्यस्त रहते हैं, उन्हें फुर्सत ही नहीं रहती है उनके काम से। परंतु जैसे ही उनकी वृद्धावस्था प्रारंभ होती है वैसे ही वे भगवान का भजन कीर्तन प्रारंभ कर देते हैं। यह सोचते हैं कि मैंने जो पाप किया है, जो अधर्म किया है, उसका मुझे मुक्ति मिल जाएगा। परंतु ऐसा बहुत कम होता है मेरे बच्चे, क्योंकि हर कोई एक जैसा नहीं होता है। हो सकता है तुमने इतनी ज्यादा बुरे कर्म किए हो, इतना ज्यादा किसी गरीब को सताया हो जितना कि तुम्हें नहीं सताना चाहिए। तो बताओ भला तुम्हें कैसे मुक्ति मिल सकती है? मेरे बच्चे, एक दिव्य ऊर्जा का पुंज जो तुम्हारे पास आ रहा है उसे स्वीकार करो। अब मैं जो तुम्हें ज्ञान प्रदान कर रही हूँ उसे पर आप जरा भी विचार विमर्श मत करना, क्योंकि मेरे बच्चे, यह अवसर तुम्हारे लिए आया है तो इसे स्वीकार कर लो। आज का समय तुम्हारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। आज इस संदेश को किसी भी हाल में छोड़कर मत जाइएगा। स्थिति तुम्हारी चाहे जैसी हो जाए, सिचुएशन भले ही कितनी ना गंभीर हो जाए, किंतु तुम्हें कम इस संदेश
को छोड़कर नहीं जाना है, क्योंकि आज का यह संदेश तुम्हारा जीवन बदल कर रख देने वाला संदेश है। मेरे बच्चे, मेरे और महादेव के आशीर्वाद से तुम्हारा जीवन खुशियों से हरा भरा रहेगा। यदि आप इस संदेश को सुन लेते हो तो बस यही मैं तुमसे कहना चाहती हूँ। यदि वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक करते रहना और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना, ताकि तुम्हारे जैसे जो अंधविश्वास में पड़े हुए लोग हैं उन तक यह संदेश पहुंच जाए और उनका भी कल्याण हो जाए, वह भी उसे पाप रहित जीवन से मुक्त हो जाए, जिस पाप रहित जीवन में वह अपना संसार बनाकर बैठे हुए हैं। मेरे बच्चे, तुम चाहो तो अपने संसार को एकदम से बदल सकते हो। तुम जिस स्थिति में रह रहे हो परिवर्तन ला सकते हो, परंतु ऐसा तुम सोचते नहीं हो, क्योंकि यह सोचा तुम्हारे लिए मूर्खता के बराबर लगता है तुम्हें। परंतु ऐसा कुछ भी नहीं है। जो व्यक्ति जितने अच्छे कर्म करता है उसे उतनी ही अच्छी प्रधानता मिलती है। मैं उसे उतना अच्छा सब कुछ प्राप्त करवाती रहती हूँ। मेरे बच्चे, इस ब्रह्मांड में जितनी भी दिव्य शक्तियां हैं तुम्हारी रक्षा के लिए मैंने लगा दिया है। हो सकता है तुम कुछ ऐसे काम करो जहां पर तुम्हारा शत्रु तुम्हारा पीछा पकड़ ले और तुम्हारा कुछ अहित करने के बारे में सोच, तो मैंने उससे पहले ही तुम्हारे लिए व्यवस्थाएं व्यवस्थित कर दी है। वह चाहेंगे तब भी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे, क्योंकि तुम्हारी माता की जो यह विचित्र शक्तियां हैं वे रक्षा इस प्रकार से करेंगे कि संकट को आने से पहले ही अपने बस और अपने काबू में कर लेंगे। मेरे बच्चे, तुम अपनी काली माता को कभी भी अकेला मत समझना, कभी भी उन्हें कमजोर मत समझना, क्योंकि मैं जिस दिन अपने वास्तविक रूप में आ जाऊंगी, वास्तविक रूप तुम्हें प्रदर्शित कर दूंगी, उसे दिन तुम मान जाओगे और अचंभित हो जाओगे और सोचोगे कि मेरी माता इतना ज्यादा भयंकर रूप वाली होते हुए भी इतना शांत क्यों है। मेरे बच्चे, मेरा शांत रहना स्वभाव है। जब तक मुझे कोई भड़कता नहीं है, जब तक मुझे कोई गुस्सा आता नहीं है, तब तक मेरे अंदर क्रोध नहीं आता है और ना ही मैं उत्साह में आकर के अपना भयंकर रूप दिखाती हूँ। मेरे बच्चे, आज यदि तुम इन बातों से सहमत रहे तो आगे का जीवन तुम्हारा है बेहतर होने वाला है, क्योंकि तुम्हारी काली माता ने पहले जो भी योजनाएं बनाई थी उससे भी बेहतर अब योजनाओं का निर्माण कर रही है। बस तुम्हें उन्हें स्वीकार करना है, अपने आप में हृदय से लगाना है, क्योंकि हृदय की कोमलता तुम्हारी इतनी है कि तुम हर किसी को अपना मान लेते हो। हर किसी को अपना मानना ही तुम्हारे लिए सबसे बड़ी कमी है, क्योंकि मेरे बच्चे, जब तुम हर किसी को अपना मन लगे तो वह तुम्हें हर तरीके से परेशान और पीड़ित करेगी। बार बार सोचेगा, बार बार तुम्हें प्रताड़ित करने के लिए वह कुछ ना कुछ योजनाएं बनाएगा, कुछ ना कुछ कार्य अवश्य करेगा। मेरे बच्चे, इसलिए सावधान और सतर्कता पूर्वक अपने कार्य का और जीवन का निर्वाहन करो, इस प्रकार से अपने जीवन की गहराइयों में हो जो कि तुम्हें बिल्कुल भी ज्ञात ना रहे। यह कोई तुम्हारा पीछा कर रहा है, कोई तुम्हारी चीजों को जान रहा है, कोई तुम्हारे साथ उचित और अनुचित करने के बारे में सोच रहा है। इन सब बातों को छोड़ते हुए तुम्हें सिर्फ सीधा अपने लक्ष्य पर ध्यान देना है, और लक्ष्य तुम्हारा मजबूत होना चाहिए। जब तुम्हारा लक्ष्य मजबूत होगा, इरादे मजबूत होंगे, तब तुम्हारी काली माता तुम्हें साथ देगी, तुम्हारा ऊपर आशीर्वाद देगी और तुम्हारा कार्य पूर्ण होगा। तुम सफल हो गए और एक अच्छे जीवन का संचार करोगे, अच्छे जीवन की प्रस्तुति करोगे। यही कामना मैं तुमसे करती हूं और यही तुम्हें पूर्ण करना भी है। मेरे बच्चे, आवश्यकता चाहे जितना हो जाए, अपने आप को काबू में रखना, अपने आप को नियंत्रण में रखना, क्योंकि तुम्हारी माता उससे भी अच्छा तुम्हारे लिए बनाकर रखी है।
बस तुम्हें सोचना है, विचरण है और अपनी काली माता के साथ लग जाना है, क्योंकि मेरा उद्देश्य तुम सुरक्षित करना है, तुम्हें सही तरीके से समझता है, तुम्हारे जीवन को सरल बनाना है, तुम्हारे जीवन को आसान बनाना है, ना कि तुम्हारे जीवन में परेशानियों को उत्पन्न करना है। मैं कथा भी तुम्हारे जीवन में परेशानियां उत्पन्न नहीं कर सकती हूं और ना ही तुम्हें परेशान कर सकती हूं। मैं भली भांति यह भी जानती हूं कि तुम जो मन में आता है वह करते हो, किसी के वश में नहीं रहते हो, किसी के नियंत्रण में नहीं रहते हो। तुम्हारा हृदय में यदि कोई बात मन में सोच ली तो वह तुम करके रहते हो। उसके लिए तुम्हें चाहे कुछ भी करना पड़ जाए, कोई भी कीमत चुकानी पड़ जाए तो तुम मुझे चुका दोगे। परंतु मेरे बच्चे, इतना ज्यादा करने की आवश्यकता नहीं है तुम्हें सिचुएशन के हिसाब से भी फैसला लेना चाहिए। यदि सिचुएशन तुम्हारी उसी स्थिति में हो तो तुम अवश्य इस प्रकार का फैसला ले सकते हो। यदि नहीं है तो इस प्रकार के फैसला लेने के लिए मैं अनुमति नहीं दे रही हूं। मेरे बच्चे, मैं खुद स्वयं शक्तिशाली होते हुए इस प्रकार के कार्य नहीं करती हूं, तो तुम्हें मैं किस प्रकार से अनुमति दे सकती हूं? बस तुम्हें एक स्वामी और प्राकृतिक उदाहरण प्रस्तुत करना है, जो होगा तुम्हारी मेहनत और लगन का वास्तविकरण। मेरे बच्चे, जो शक्तियां तुम्हारे जीवन में, तुम्हारे घर में कार्य कर रही है, वे अद्भुत और अदृश्य है। वह अपने कार्य में संलग्न है, परंतु तुम्हें भटकना जरा सा भी नहीं है और ना ही भटक करके आगे बढ़ाना है। बस मंजिल की प्रतीक्षा करना है। सफलता तुम्हारे कदम चूमने के लिए एक दिन अवश्य आएगी। बस मेरा भक्त संयम और नियंत्रण वाला होना चाहिए। उसके अंदर धैर्य, करुणा और संयम अवश्य कूट कूट कर भरा होना चाहिए, क्योंकि मेरे साथ वही व्यक्ति रह सकता है जिसके अंदर सहन करने की क्षमता होती है। मैं स्वयं सहायता करती हूं, इसीलिए मैं तुम में भी बात रहती हूं। मेरे बच्चे, सब्र का फल बहुत मीठा है। यदि कोई घटना तुम्हारे साथ घटती है और उसे घटनाक्रम में तुम वहीं पर एक्शन ले लेते हो और वहीं पर अपना प्रदर्शन किसी ना किसी तरीके से शुरू कर देते हो, तो उसमें तुम्हारी हानि होती है, कानून की हानि होती है, जिससे तुम्हें बहुत बड़ा नुकसान होता है और तुम अपने उसे स्तर से पीछे चले जाते हो जिस स्तर से तुम चल रहे होते हो। मेरे बच्चे, यदि वहां पर तुम संयम रख लेते और अपने आप पर नियंत्रण कर लेते, अपने आप को काबू से बाहर ना जाने देते, तो आज तुम्हारा यह नुकसान ना होता। बातें तो 2 मिनट की थी, 2 मिनट में बातें होकर के इधर से उधर हो जाती हैं। लोग अपने घर चले जाते हैं और वह अपने घर चले जाते हैं। बस तुम्हें इतना ही करना था, परंतु नहीं, तुमने ऐसा नहीं किया। तुमने जोश में आकर के ऐसा कर दिया जैसा तुम्हें नहीं करना चाहिए। परंतु यदि कर ही दिया है तो उसे निपटा तो पड़ेगा ही, किसी ना किसी हालत में। मेरे बच्चे, तुम अपने आप को एक मजबूती की ओर ले जाओ, जिस प्रकार से एक कुम्हार उसे मिट्टी को आकृति देता है, उसके बाद में उसे तप करके इतना मजबूत बना देता है कि वह जोर मारने पर भी इतनी जल्दी आसानी से टूटता नहीं है। मिट्टी जबकि इतनी नाजुक होती है, उसका जब बर्तन बनता है तो कितना प्यारा लगता है, कितना सुनहरा लगता है। और उसी से हमें सीख लेना चाहिए कि जिस प्रकार से एक कुम्हार मेहनत करके इतने अच्छे अच्छे बर्तनों का निर्माण करता है, तो फिर तुम्हें भी समझ लेना चाहिए। ठीक उसी प्रकार से अपने जीवन को संवरना है, सजना है, उसी प्रकार से निखारना है। बहुत फायदे से तब जाकर कहीं तुम निकल पाओगे उन स्थितियों से जो तुम्हारी स्थितियां बिगड़ी हुई थी, उनके अनुकूल तुम चल पाओगे। मेरे बच्चे, समय और घटना को कभी भी देखा नहीं जा सकता है, यह कभी भी जीवन में आकर के घट सकती है,
परंतु तुम्हें उनके बारे में इतना तो अवश्य ध्यान रखना ही चाहिए जो कि तुम्हारे लिए उचित हो सके। मेरे बच्चे, यदि तुम्हें अपनी काली माता को अपनी स्वीकृति प्रदान करना है और अपनी काली माता का बहुत ही विशेष रूप से आशीर्वाद प्राप्त करना है, तो कमेंट बॉक्स में जल्दी से जाइए और मेरे भाग्यशाली अंक 1011 को टाइप कर दीजिए। जितनी जल्दी तुम मेरे भाग्यशाली 111 को टाइप करोगे, उतनी ही जल्दी तुम्हारे जीवन में बदलाव होना शुरू हो जाएगा। इस प्रकार का बदलाव होगा जो तुमने कभी सोचा नहीं होगा। एक नया प्रारंभ और प्रारंभ की रचना होगी जो तुम्हारी काली माता स्वयं करेगी। तुम्हारे जीवन की पहले जो हुआ सो हुआ, उसकी चिंता बिल्कुल भी मत करो। मैं उसकी फिक्र नहीं करती हूँ और ना ही अपने भक्तों को करने देती हूँ। जब समय आता है, समय के हिसाब से मैं उन चीजों को व्यवस्थित कर लेता हूँ जो कि इधर उधर भटकी होती है, बिगड़ी होती है। मेरे बच्चे हैं, मैंने आज तक तुम्हारे लिए जो भी किया अच्छा किया। अब तुम्हें यह ना लगे तो मैं इसमें कुछ भी नहीं कर सकती हूँ। अगर तुम्हारी समझ में नहीं आ रहा है कि तुम्हारी माता तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर रही है, तो यह बिल्कुल भी गलत बात है। मैं हर महीने पर मरने के लिए तैयार नहीं हूं, क्योंकि तुम जरा सोच कर देखो, जब भी तुम्हारा कोई बुरा समय आता है तो उसे तुम किस प्रकार से बचते हो। थोड़ा बहुत दिक्कत होती है, परंतु इतना ज्यादा नहीं होती है जो कि तुम्हारे जीवन को परेशान कर सके, तुम्हें पीड़ित कर सके। मेरे बच्चे, तुम्हारा परिवार भी बहुत ज्यादा उलझनों में चल रहा था। तुम्हारे परिवार के हर सदस्य इधर उधर भटक रहे थे। उनका दिमाग काम नहीं कर रहा था कि वह किस स्थिति में रहकर कौन सा कार्य करें। मैं आकर के उन्हें बताया, मैंने उन्हें इस प्रकार की बात बताया कि मेरे बच्चे, तुम्हें ऐसे करना है। तुम अपने आप को चाहे जितना बड़ा मन को, परंतु यदि तुम्हारी काली माता नहीं चाहेगी तो तुम ऊपर की ओर नहीं जा सकते हो। मेरे बच्चे, आज तक जितना इतना भी कार्य तुमने किया है वह तुमने अपनी काली माता के आदेश पर ही किया है। मैंने सोचा कि तुम्हें कुछ नई चीज बताई जाए, कुछ नया तुम्हारे जीवन में लाया जाए, क्योंकि पुराना तो हमेशा से चला ही आ रहा है। नया कुछ सीखा जाए, कुछ नई सीख दी जाए। जब परिवर्तन और प्रारब्ध की बात आती है तो इसमें इसी प्रकार से कार्य किया जाता है, क्योंकि मेरे बच्चे, में इस सृष्टि की निर्माता हूँ, प्रकृति हूँ, तो मैं यह भली भांति जानती हूँ कि प्रकृति को किस चीज की कितने समय पर आवश्यकता है। मैं इतने समय पर ही उसे वह चीज देने का प्रयास करती हूँ। यदि मैं समय पर यह सब प्रयास ना करूं और उन तक वह चीज ना पहुंचाऊं तो प्रकृति में रुकावट आ सकती है और विध्वंस भी हो सकता है। क्योंकि यदि प्रकृति का संतुलन बिगड़ गया तो फिर यह संसार, यह सृष्टि एक नए मोड़ पर आ जाएगी और जितनी भी व्यवस्था में चल रही है सब बिगड़ जाएंगे। हर चीज बहुत मुश्किल होने लगेगी, जीव बहुत ही पीड़ित होने लगेगा, त्राहि त्राहि करने लगेगा, क्योंकि संतुलन बिगड़ना कोई आसान बात नहीं है। इसीलिए चाहे जो भी हो जाए, मैं रात दिन एक कर देता हूँ। आराम करूं या ना करूं, परंतु प्रकृति का संतुलन बिगड़ने कभी भी नहीं देती हूँ। मैं और महादेव सदैव इसकी रक्षा करती रहती हूँ, क्योंकि हम दोनों से ही है संसार बना हुआ है। यह प्रकृति बनी हुई है, मैं प्रकृति हूं, तो महादेव इस संसार के निर्माता है। इसीलिए हर चीज की सुविधा हम दोनों के पास में है। यदि किसी का भी कोई कार्य पड़ता है तो हम दोनों को ही याद करता है। इसीलिए जिस प्रकार से तुम मुझे याद करते, तो कारण यही इसमें है कि आज मैं तुम्हें उसे लायक हूं, वह चीज दे सकती हूं। इसीलिए आज तुम मेरे द्वारा पर आए हो और मांग रहे हो। परंतु ऐसा मत सोचो कि तुम द्वार पर आए हो तो खाली हाथ जाओगे निराश होकर के।
निराश तो मैं होने नहीं दूंगी, या तो तुम्हारी काली माता का वचन और वादा है, क्योंकि तुमने इतनी मेहनत किया है। मैं तुम्हारी मेहनत का फल अवश्य दूंगी। मैं जानती हूं तुम अपने आप को उसे गहराई की ओर ले जाना चाहते हो जी। गहराई में तुम्हारा कोई महत्व हो, तुम्हारी पहचान हो, तुम्हारा कुछ अस्तित्व बने, वह चीज तुम अपने जीवन में लाना चाहते हो और उतारना चाहते हो। मेरे बच्चे, हर चीज तुम्हारे लिए मैं आसान बनाने के लिए तैयार हूं, परंतु तुम्हें भी अपनी काली माता को मनाना होगा। अपनी काली माता के दर्शन करते हुए अभिलाषाओं से भारी मनसा को कभी भी समाप्त नहीं करना है और ना ही उसी पर विचार करना है, क्योंकि मेरे बच्चे, या जो दिव्य संदेश तुम सुन रहे हो, या तुम्हारी माता और तुम्हारे महादेव जी ने मिलकर निर्माण किया है, क्योंकि मेरे बच्चे, यह तुम्हारे जीवन का विस्तृत सारांश है। इसी से तुम्हारा सब कुछ निकाल करके आता है। जो तुम्हारे जीवन की घटनाएं घटी घटनाओं क्रम में निकला, वही मैं तुम्हारे साथ लेकर के आई हूं। मैं आज यह नहीं जानती कि तुम किस तरीके से इसका निर्वहन करोगे, परंतु मैं यह आवश्यक जानती हूं कि तुम एक माता काली के भक्त हो, तो तुम कभी भी हार नहीं मानोगे। प्रयास तो जारी रखोगे जब तक कि तुम उसे चीज को प्राप्त नहीं कर लोगे। इतना मैं विश्वास मां के चलती हूं। परंतु क्या तुम्हें भी मुझ पर विश्वास है कि तुम्हारी काली माता तुम्हारे लिए किस हद तक जा सकती हैं और क्या क्या तुम्हारे लिए उपस्थित करवा सकती हैं? मैं यही सोचती हूँ कि तुम जिस दिन मेरी बात पर अधिक हो गए, मेरी बात को मानते हुए अपने कार्य को बढ़ाओगे, तो यह मेरा वादा है, तुम कभी भी हार नहीं मानोगे और ना ही तुम कभी नीचा दिखाओगे। मेरे बच्चे, जो शत्रु तुम्हारा मुंह देखकर तुमसे मुंह पर बातें करते हैं, वह तुम पर बातें करने के लिए नहीं आएंगे, वह तुम्हारा नमस्कार करने के लिए आएंगे, क्योंकि तुम्हारी काली माता तुम्हें इतना सशक्त बना देगी कि वे लोग दिवस हो जाएंगे तुम्हारे पास आने के लिए, क्योंकि तुम्हारे पास हर वह चीज होने वाली है जिसकी तुम्हारे मन में इच्छाएं, उपलब्धियां बनी हुई है। जीवन को प्रबल बनाना ही तुम्हारा एक महान उद्देश्य है। जीवन को प्रबल और सशक्त बना, सशक्तिकरण के आधार पर आगे बढ़ते रहो। आगे मंजिल तुम्हारी प्रतीक्षा करने के लिए तैयार है मेरे बच्चे। दोस्तों, आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो आपके लिए लेकर के आए हैं। दोस्तों, आज हम आपको ग्रह को शांत करने के लिए उपाय लेकर के आए हैं। जो आपके ग्रह है वह इस उपाय से शांत हो जाएंगे। दोस्तों, एक हफ्ते में 7 दिन होते हैं और 7 दिन में अलग अलग तरीके से यदि भगवान शिव पर अलग अलग द्रव्य चढ़ाया जाए तो ग्रह दोष और जीवन की हर समस्याएं समाप्त हो जाती है। दोस्तों, सावन का पवित्र महीना चल रहा है। यदि इस महीने में इन 7 उपाय को लगातार 7 दिन करना प्रारंभ कर देते हैं तो इस सावन महीने के समाप्त होने तक आपके सारे ग्रह दशांत हो जाएंगे और आपके जीवन की सभी परेशानियां समाप्त हो जाएंगी। तो दोस्तों, पूज्य गुरु जी की कथा से सुनकर के हम आपको बहुत अच्छे से समझाने का प्रयास करेंगे। दोस्तों, गुरु जी ने अभी की कथा में इन उपायों को करने के लिए बताया है। दोस्तों, आपने बहुत उपाय कर लिए, बहुत पूजा पाठ कर लिए, परंतु आपकी इच्छा, आपकी मनोकामना और आपके ग्रह दोस्त शांत नहीं हुए, तो आप चिंता ना करें। आज हम आपके लिए बहुत ही कारगर उपाय लेकर के आए हैं जो आपको लाभ 100% दिलाएंगे। दोस्तों, कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत सारे पूजा पाठ अनुष्ठान करने के बाद भी हमारी मनोकामनाएं, इच्छाएं पूर्ण नहीं होती है, परंतु कुछ ऐसे छोटे छोटे उपाय हैं जिनके करने से मनोकामनाएं शीघ्र पूरी हो जाती है। दोस्तों, एक हिसाब से देखा जाए तो यह बहुत ही अचंभित कर देने वाली बात है, परंतु यही सत्य है जो हम आपको आज बता रहे हैं।
दोस्तों, यदि आपके जीवन में ग्रह दोष है, पितृ दोष है, वास्तु दोष है, इस प्रकार के चाहे जितने भी दोष हो, या फिर आपके जीवन में इतनी कठिनाइयां चल रही है कि आप कुछ समझ नहीं पा रहे हैं, आपके घर में पैसे का आगमन नहीं हो रहा है, जो काम सोचते हैं वह काम सफल होने से पहले ही बिगड़ जाते हैं, और आपका जो कारोबार चल रहा था, जो दुकान चल रही थी, वह भी कुछ दिनों से बंद चल रही है। आप बहुत ही ज्यादा परेशान हैं, आप बहुत ही ज्यादा डिप्रेशन में हैं, चिंता में हैं। तो आप परेशान मत होइए, हम जो उपाय बताने वाले हैं, इस उपाय को समझिए और करिए। इस वीडियो को आप छोड़कर मत जाइए, आपकी समस्याओं का पूरा हल हम देकर के जाएंगे। इससे पहले हम आपसे एक छोटी सी विनती करना चाहते हैं। यदि विनती स्वीकार करते हो तो हमारे चैनल शक्तिशाली उपाय को सब्सक्राइब करके कमेंट में हर हर महादेव, जय माता पार्वती जरूर टाइप कर देना, और अंत में अपनी राशि भी टाइप कर देना, ताकि हम अपनी समस्याओं का सही तरीके से उपाय बता सके आपकी राशि के अनुसार। दोस्तों, आज जो हम उपाय आपको बताने जा रहे हैं, यदि इस उपाय को आप 7 दिनों तक लगातार महादेव जी के शिवलिंग के पास करते हैं, तो आपकी मनोकामना पूर्ण होने में देर नहीं लगेगी। तो दोस्तों, चलिए अब उपाय को शुरू करते हैं। दोस्तों, उपाय शुरू करने से पहले सबसे बड़ी बात निकाल के यह आती है कि इन उपायों को कितनी समय करना है। तो दोस्तों, हम आपको बता दें, इन उपाय को आपको लगातार 7 दिन करना है, और आप किसी भी समय कर सकते हैं। सुबह के समय कर सकते हैं, प्रदोष काल यानी कि शाम के समय भी कर सकते हैं। जितनी समय आपके पास समय हो उतनी समय पर कर सकते हैं। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले सोमवार का दिन प्रारंभ होता है। सोमवार का दिन महादेव जी को बहुत ही प्रिय है। सोमवार के दिन हम जो भी उपाय करते हैं, उससे चंद्रदेव बहुत जल्द प्रसन्न होते हैं। चंद्रदेव जो होते हैं, वह हमारे जीवन में शीतलता प्रदान करते हैं। यदि आप चंद्रदेव को प्रसन्न करना चाहते हैं, जीवन में सुख शांति लाना चाहते हैं, अपनी सद्बुद्धि को सही करना चाहते हैं, यदि आपका मन बहुत ज्यादा भटकता रहता है, यह सही निर्णय लेने में असमर्थ नहीं रहता है, तो आपको यह उपाय जरूर करना चाहिए। यह उपाय सिर्फ सोमवार के दिन का उपाय है, चंद्रमौली महादेव जी का उपाय है। तो देखिए अब आपको करना क्या है। आपको लेना है एक लोटा जल। लोटा आप किसी भी धातु का ले सकते हैं। उसमें आपको थोड़ा सा दूध डालना है, और डालना है आपको 11 चावल के दाने। चावल के दाने, चावल के दाने खंडित नहीं होने चाहिए, इस बात का विशेष ध्यान रखना। उसके बाद में आपको इदम अक्षतम ओम नमः शिवाय 11 बार मंत्र का जाप करना है, और फिर सारी सामग्री को अपनी मनोकामना कहते हुए चंद्रमौली महादेव का स्मरण करते हुए शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। यदि आप सोमवार के दिन इस वाले उपाय को करते हैं, तो आपके सारे संकट दूर हो जाते हैं, आपके घर में सुख शांति आती है, और आपका मन एकदम से प्रसन्न हो जाता है हर चीज विचार करने के लिए। तो चलिए दूसरा जो वार आता है वह है मंगलवार का दिन। मंगलवार का दिन कर्ज मुक्ति के लिए विशेष होता है। यदि आपके पास बहुत ज्यादा कर्ज है, आप कर्जा लेकर के परेशान हो चुके हैं, तो आप इस वाले उपाय को जरूर करें। और साथ ही साथ यह उपाय मंगल ग्रह को प्रसन्न करने के लिए बहुत अच्छा होता है। यदि आपके पास रक्त से संबंधित कोई परेशानी है, या मंगल दोष की वजह से आपके विवाह में अड़चन हो रही है, आपका विवाह नहीं हो रहा है, तो आपको इस वाले उपाय को जरूर करना चाहिए। तो आपको करना क्या है,
आपको एक तांबे के पात्र में शुद्ध जल ले लेना है। उसके बाद में आपको उसी में थोड़ा सा गुड़ मिल लेना है और आपको पहुंच जाना है भगवान शिव के मंदिर में और मंगल ग्रह से जो भी संबंधित परेशानी है उसे बोलते हुए और मंगलेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए जल को समर्पित कर देना है। बहुत ही अच्छा उपाय है। मंगल ग्रह प्रसन्न हो जाते हैं और मंगल ग्रह का अशुभ प्रभाव आपके जीवन से समाप्त हो जाता है। तो दोस्तों, अब आता है तीसरा दिन, बुधवार का दिन। बुधवार का दिन होता है बुद्धि विवेक ज्ञान को प्राप्त करने के लिए। यदि आपके घर के बच्चे ठीक से पढ़ते नहीं है और बुध ग्रह उनका कमजोर है, बुद्धि ठीक से उनकी चलती नहीं है और आपके घर का व्यापार ठीक से नहीं चल रहा है, यदि आप चाहते हैं कि व्यापार में वृद्धि हो और बुद्धि उनकी ठीक हो, तो आपको इस वाले उपाय को जरूर करना है। तो उसके लिए आपको क्या लेना है? आपको लेना है एक तांबे के पात्र में जल और एक हर मूंग लेकर के भगवान शिव के मंदिर में पहुंचना है। देखिए, एक हर मूंग आपके जीवन को बदल सकता है। तो दोस्तों, उसे तांबे के पात्र में एक हरा मूंग डालकर बुद्धेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए अपनी मनोकामना को कहते हुए उस जल को समर्पित कर देना है महादेव जी के शिवलिंग पर। दोस्तों, बहुत ही आसान सा उपाय है। यह उपाय आपको बुधवार के दिन जरूर संगीत करना। दोस्तों, अब चौथा आता है गुरुवार का। दोस्तों, गुरुवार का दिन गुरुदेव को प्रसन्न करने का है। यदि बृहस्पति गुरु प्रसन्न रहते हैं तो जीवन की हर कठिनाइयां आपसे दूर रहती है और आपके हर कार्य बनते चले जाते हैं। तो दोस्तों, इसके लिए आपको करना क्या है? आपको एक तांबे का पात्र लेना है, उसमें जल डालना है। उसके बाद में आपको लेना है 7 चने की दाल। ध्यान रहे, आपको 7 चने की दाल और एक तांबे के पात्र में जल लेकर के महादेव जी के शिवलिंग के पास पहुंच जाना है और भगवान शिव पर बृहस्पतेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए समर्पित कर देना। और आपकी जो भी मनोकामना सफलता से जुड़ी है, समस्या है, वह महादेव जी से बोल संगीत देना। देखो, गुरु ग्रह अगर आपका मजबूत होता है तो आपका व्यापार अच्छे से चलता है, आपको सफलता मिलती है, आपके कार्य में कोई विघ्न आ रहा है वह दूर होता है, साथ ही साथ आपको शिक्षा अच्छी मिलती है, आपका जो विवाह है समय पर हो जाता है। यदि जल समर्पित करते वक्त तांबे के पात्र में चने की दाल रह जाती है तो उसे सीधे हाथ से निकलकर भगवान शिव पर समर्पित कर दे। इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। तो दोस्तों, अब जो दिन आता है वह आता है शुक्रवार के दिन। शुक्रवार का दिन शुक्र देव को प्रसन्न करने का दिन होता है। यदि शुक्र ग्रह आपके जीवन में प्रसन्न हो जाते हैं तो आपके पास सुख, समृद्धि, धन, वैभव, ईश्वर सब कुछ आ जाता है। यदि आप धन संबंधित परेशान हैं, आर्थिक परेशानी है, तो आपके शुक्र देव नाराज हैं। देखिए, यदि सुख, समृद्धि, धन, वैभव चाहिए तो शुक्र देव को प्रसन्न नहीं करना होगा। इसके लिए आपको लेना है एक पात्र में जल और एक आंकड़े का फूल। उसके बाद में आपको अपनी सुख, संपदा, धन, वैभव की कामना करते हुए शुक्रेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए जल को समर्पित कर देना है। आपके जीवन की धन, वैभव, सुख, संपदा से संबंधित सभी समस्याएं समाप्त हो जाती है। तो दोस्तों, अब वार आता है शनिवार का दिन। शनिवार का दिन शनि देव को प्रसन्न करने के लिए होता है। यदि आपके जीवन में शनि से संबंधित कोई परेशानी आ रही है, शनि सासाती, शनि ढाइयां, तो आपको शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए इस वाले उपाय को जरूर करना चाहिए।
तो इसके लिए आपको लेना है एक तांबे के पास में जल और 11 तिल के दाने मिश्रित करके भगवान शिव के मंदिर में पहुंच जाइए और अपनी जो भी मनोकामना है, जो शनि से संबंधित परेशानी है, शनिश्चर महादेव का स्मरण करते हुए जल को समर्पित कर देना है। आपके जीवन से शनि ग्रह की समस्या शीघ्र ही समाप्त हो जाएगी। दोस्तों, अब जो उपाय आता है वह आता है रविवार का दिन वाला उपाय। रविवार का दिन सूर्य देव का दिन है, जो हमारे जीवन में तेज उत्पन्न करते हैं। यदि आपके घर में कोई व्यक्ति आलसी है, काम करने में उसका मन नहीं लगा रहा है, उसके जीवन में ऊर्जा का संचार करना है, तो इस उपाय को जरूर करना चाहिए। यदि वह चाहता है उसके शरीर में ऊर्जा आए, काम करने की चेतना आए और उसका चारों दिशाओं में जो भी कार्य करे वह सब पूर्ण हो, तो इस वाले उपाय को जरूर करें। इसके लिए आपको लेना है तांबे के पात्र में जल और लाल मसूर के 11 दाने डालकर पहुंच जाना है महादेव जी के शिवलिंग के पास और अपनी जो भी मनोकामना है, जो भी इच्छा है, उसका स्मरण करते हुए और सुरेश्वर महादेव का ध्यान करते हुए उस जल को समर्पित कर दीजिए। आपके जीवन में चाहे जैसी भी समस्या है वह सब समाप्त हो जाएगी। तो दोस्तों, यह थे आपके जीवन में सातों ग्रह को प्रसन्न करने के उपाय। अगर आप किसी एक ग्रह को प्रसन्न करना चाहते हैं तो उस हिसाब से आप कोई भी उपाय कर सकते हैं। आपकी सही मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएंगी। मेरे बच्चे, आज जो भी तुम्हारी काली माता ने तुम्हें बताया है वह तुम्हारे जीवन से निकला हुआ वह पल है जो तुमसे बीत चुका है, और जो तुम्हारे सामने भविष्य में आने वाला है वह सब तुम्हारे लिए तुम्हारी काली माता ने प्रस्तुत कर दिया है, निकाल कर रख दिया है, निचोड़ पूरा तुम्हारे सामने रख दिया है। अब समझना तुम्हें है करना क्या है। यदि अच्छा फैसला लेते हो, अच्छे रास्ते पर जाते हो तो जीत तुम्हारी होनी निश्चित है। यदि तुम गलत रास्ता पढ़ते हो, अब समझना तुम्हें है करना क्या है। यदि अच्छा फैसला लेते हो, अच्छे रास्ते पर जाते हो तो जीत तुम्हारी होनी निश्चित है। यदि तुम गलत रास्ता पढ़ते हो, इतना समझाने के बाद में, तो तुम्हारे साथ अनुचित होने वाला पक्का है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं भी तुम्हारी कोई रक्षा नहीं कर सकती हूं, इसीलिए अभी समझ जाओ, होशियार हो जाओ और अपने आप को प्रबल बनाते हुए उसे मुकाम को हासिल करो जो मुकाम तुम्हारे सामने खड़ा है और तुम्हें अपनी तरफ बुला रहा है, तुम्हारी और इशारा कर रहा है, परंतु तुम सुन नहीं रहे हो और ना ही देख रहे हो। तुम्हारी आंखों पर जो या पर्दा पड़ा हुआ है, उसे पर्दे को हटाओ और अपनी उसे दृष्टि से उसे देखो, जिस दृष्टि से वह तुम्हें दिखाई दे। क्योंकि मेरे बच्चे, यदि यह क्षण तुम्हारे हाथों से चला गया तो तुम कुछ भी करने के योग्य नहीं बचोगे। तुम इसी तरीके से संदेश सुनते रहोगे और अपने जीवन को नरक बनाते रहोगे। मेरे बच्चे, मेरा कहने का मतलब उद्देश्य यह है कि तुम यदि संदेश सुनो तो उनकी बातों का पालन अवश्य करो। वह इसलिए क्योंकि तुम्हारा भला उसी में होने वाला है। सिचुएशन के हिसाब से तुम्हें तुरंत उसी पर एक्शन लेना चाहिए और अपनी माता पर विश्वास करते हुए अपनी माता के सामने अपनी बातों को, अपनी मनोकामनाओं को, अपनी इच्छाओं को अवश्य समर्पित करना चाहिए। क्योंकि जब तुम अपनी इच्छाओं को माता रानी तक पहुंचाओगे, तभी तुम्हारी माता रानी तुम्हारा कल्याण करने के लिए तैयार होगी। और मेरे बच्चे, कोई ऐसा वैसा कल्याण नहीं, कल्याण तुम्हारा होगा तो सर्वोपरि सबसे महान कल्याण तुम्हारा होने वाला है। क्योंकि मेरे बच्चे, जब भी काली माता का हाथ लगता है तुम्हारी तो कुछ बेहतर से बेहतर ही होता है। क्योंकि मैं छोटा मोटा कार्य करने के लिए प्रस्तुत नहीं होती हूँ, जो कोई बड़ा कार्य होता है वही मैं प्रस्तुत करती हूँ और आगे बढ़ती हूँ। बस तुम्हारे लिए इतना मैं बहुत कुछ कर दिया है, अब और भी आगे करने का प्रयास जारी है।
तुम्हारे लिए बस यही मन कर रखना है कि तुम कहां से कहां तक थे और कहां से कहां पहुंच गए, बस इतना ही तुम्हारे लिए सर्वोत्तम है। बस तुम अपने आप की इन चीजों को व्यवस्थित करो और अपने आप को इस प्रकार बना कामयाब होशियार, ताकि तुम्हारा हर वह समय तुम्हारे बस में हो सके जिस समय में तुम कुछ करना चाहते हो, कुछ पाना चाहते हो। यदि आज काली माता तुम्हें यह अपना वादा इस प्रकार से परिपूर्णता आधारशिला के लिए प्रस्तुत करो, ताकि तुम आगे आने वाले युग के लिए कुछ नया प्रस्तुत कर सको और कुछ नए तरीके से ला सको। जब तुम कुछ नया लगे नए तरीके से, तब तुम्हारा नाम और मेहनत तुम्हारी दोनों बढ़ जाएगी और तुम एक इतिहास के पन्ने में इस प्रकार से लिखो जाओगे। तुम्हारा नाम बहुत ही ऊंचा होगा और इतिहास तुम्हारी व्याख्या करेगा। मेहनत तुम्हारी सर्वोपरि होती चली जाएगी। उसी दिन तुम बहुत ज्यादा परेशान हो जाओगे, या तो फिर तुम अपनी काली माता की बात को बहुत अच्छे तरीके से मन को यदि आज मान लेते हो तो कल तुम्हारे लिए बेहतर हो जाएगा। बेहतर नहीं, बहुत ही बेहतर हो जाएगा, क्योंकि फिर मैं तुम्हारे लिए अलग तरीके से प्रस्तुत करूंगी कुछ नए तरीके, कुछ ऐसी अद्भुत शक्तियां मैं तुम्हें प्राप्त करवाऊंगी जो तुम्हारी रक्षा करने के लिए तैयार रहेगी। यदि तुम अद्भुत शक्तियों को प्राप्त करना चाहते हो तो उसके लिए तुम्हें तैयार होना पड़ेगा। तुम्हारे अंदर के अपने विकारों को दूर करना होगा। तुम्हारे अंदर की जो स्वच्छता है उसे बाहर निकलना होगा और जो मालिन्यता है उसे विलुप्त करना होगा। यदि तुम ऐसा कर लेते हो, इतना कर लेते हो, तो तुम्हारा सब कुछ तुम्हारे ही अनुसार चलने लगता है। मेरे बच्चे, आज यदि काली माता तुम्हारे पक्ष में है तो तुम्हारे भले के लिए ही है, क्योंकि तुमने जो कदम उठाया है, जो तुमने राह पकड़ी है, वह बहुत ही सरल है, आसान है। वहां पर तुम्हारा लाभ है, आगे तुम्हारी मंजिल है, वह प्रतीक्षा में लगी हुई है। तुम अपनी मेहनत कर रहे हो, प्रयास कर रहे हो, वे लोग तुम्हें अपना बनाने के लिए तैयार हैं। जो लोग तुम्हें छोड़ रहे हैं आज तुम्हारी कामयाबी को देखेंगे तो उन्हें बहुत दुख होगा और सोचेंगे कि मैं बेवजह इसे परेशान किया। आज उसने तो बहुत कुछ हासिल कर लिया है, बहुत कुछ प्राप्त कर लिया है, बहुत कुछ बना लिया है, मैं तो वैसा का वैसा ही रह गया हूं। परंतु इस पर माता काली की कृपा है, माता काली की दया दृष्टि है। मेरे बच्चे, आज मेरी दया दृष्टि से तुम्हारे जीवन में चमत्कार होकर रहेगा। ऐसा चमत्कार होगा जो तुमने अभी तक कभी देखा नहीं होगा। मेरे बच्चे, मैं अपने प्रिय भक्तों को ही चमत्कार दिखाती हूं, सभी को कुछ नहीं दिखती हूं। यदि तुम विशेष रूप से आए हो तो इसमें तुम्हारा ही फायदा होने वाला है, अन्यथा तुम अभी तक उसे रास्ते पर चल रहे थे। मेरे बच्चे के लिए तुम्हें अपनी काली माता पर पूर्ण विश्वास है, श्रद्धा है, तो कमेंट बॉक्स में हाँ टाइप करें, टैप करें कि हाँ, मेरी काली माता ने आज मुझे जिस प्रकार से समझाया है, जिस प्रकार से मेरी बातों का अवलोकन किया है, जिस प्रकार से मेरी बातों का प्रस्तुतिकरण किया, वह सब सत्य है। और मेरे प्रिय बच्चे, अब मैं माँ काली तुम्हें आशीर्वाद दे रही हूँ कि तुम अपने जीवन में सदा ही खुश रहोगे और तुम्हारा जीवन खुशियों से भरपूर बन जाएगा। आने वाले समय में तुम्हारा समय बहुत जल्द ही बदलने वाला है, जो कि तुम्हारे दुश्मनों के आंखों में अंगार बरसेंगे और वह यह सब जानने की कोशिश करेंगे कि तुम अपने जीवन में आखिर किस प्रकार से खुशी प्राप्त कर रहे हो, और वह लोग तुम्हें दुख पहुंचाने का कार्य करेंगे। परंतु मेरे प्रिय बच्चे, तुम पर तुम्हारी माँ काली जी का आशीर्वाद है, जो कि उनके किए गए कार्यों को उन पर ही वापस कर देंगे। मेरे प्यारे बच्चे, मैं जानती हूँ कि तुम अपने जीवन में बहुत ही परेशानियों का सामना कर रहे थे, अब वह समय दूर हो गया है। अब तुम्हारे जीवन में खुशियों का माहौल आ गया है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम मुझे माँ काली जी से वादा करो कि अपने जीवन में कभी भी किसी गरीब और लाचार को कभी भी दुख नहीं पहुँचाओगे। यदि तुम किसी को दुख पहुँचाते हो तो वह दुख तुम्हारी माँ को ही पहुँचेगी। तो मेरे
प्रिय बच्चे, तुम मुझसे वादा करो कि तुम अपने जीवन में हमेशा गरीबों और लाचार लोगों की मदद करोगे। यदि तुम ऐसा करते हो तो तुम्हारी माँ तुमसे बहुत ही ज्यादा प्रसन्न हो जाएगी और तुम्हारे जीवन में बहुत ही ज्यादा खुशियों का भंडार हो जाएगा, जो कि तुम समझ ही नहीं पाओगे कि मैं अपने जीवन में आखिर इतनी ज्यादा खुशियां कहाँ से पा रहा हूँ। और तुम अपने जीवन में बहुत आगे जाओगे मेरे प्रिय बच्चे। यदि तुम अपने स्वीकृति प्रदान करना चाहते हो तो मेरी शक्तिशाली संख्या 1888 अवश्य टाइप करें और कमेंट बॉक्स में जय माँ काली, जय माँ पार्वती, जय श्री हनुमान, जय श्री राम, हर हर महादेव जी अवश्य टाइप करें। मेरे प्रिय बच्चे, यदि तुम सारे नाम को टाइप करते हो तो तुम्हें बहुत ही सारी दिव्य शक्तियाँ प्राप्त होगी, जो कि तुम्हारे लिए बहुत ही जरूरी है। तो मेरे प्रिय बच्चे, अब मेरा जाने का समय आ गया है। अब मैं चलती हूँ। जाने से पहले तुम मुझे एक वादा करो कि तुम अपनी माँ के इस संदेश को अपने उन खास दोस्त या फिर रिश्तेदारों के पास अवश्य शेयर करो, जो कि उनके जीवन में भी बदलाव हो सके। मेरे प्रिय बच्चे, जो दूसरों का भला करता है ईश्वर उसका भला सदैव करते हैं। तो मेरे प्रिय बच्चे, अब तो तुम समझ ही चुके होंगे कि तुम्हारी माँ तुमसे क्या कहना चाहती है। मेरे संदेश को 11 लोगों के पास अवश्य शेयर करना। तो मेरे प्रिय बच्चे, अब मैं चलती हूँ। मैं तुम्हें अगले संदेश में अवश्य मिलेगी। जाने से पहले मेरे चैनल सबकी हकीकत को अवश्य सब्सक्राइब कर लेना, ताकि तुम्हारी माँ के आने वाले हर एक संदेश का नोटिफिकेशन तुम्हारे पास सबसे पहले अवश्य पहुँच सके। तो मेरे प्रिय बच्चे, अब मैं चलती हूँ। मैं तुम्हें अगले संदेश में अवश्य मिलेगी। जाने से पहले जय माँ काली अवश्य टाइप करें।